हेलो दोस्तों, आप सबका यूट्यूब एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्त, आज हम एज के क्वेश्चन करेंगे। एज का हम एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं। एज का कोई भी क्वेश्चन हो, आप उससे आराम से बना ले जाओगे। लेकिन हम शुरुआत करेंगे इजी, फिर मॉडरेट, फिर हाई लेवल। आज ही एक वीडियो में आपका एज का हर एक टाइप का क्वेश्चन खत्म होगा। बस जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ उसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। वो चीज़ दिमाग में आपने रख ली, एज का गारंटी के साथ दे रहा हूँ। कोई भी बुक हो, मैथ की कोई भी बुक हो, किसी भी प्रकाशन की बुक हो, आपने वो चीज जान ली तो मैथ का हर एक क्वेश्चन एज का आपके मुट्ठी में। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम लिखे हैं इस पे हम बाद में आएंगे, लेकिन कुछ छोटी छोटी लेकिन काम की बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन 3 टाइप का पूछेगा। पहला, प्रेजेंट की मैं बात करूं, जिसको हिंदी में वर्तमान कहते हैं। मान लीजिए 2 बंदे हैं, जो मैं बात बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारी चीजें आप लोगों को पता चलती रहेंगी, ठीक है। एक तो वर्तमान में बात करेंगे। मान लीजिए 2 बंदे अब ले लेते हैं, राम ले लेता हूं मैं और श्याम। यदि इनकी आयु 35 और इसकी 40 है, ध्यान से समझिएगा जो मैं बताना चाहता हूँ। यदि वो चीज आप पकड़ ले गए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक। ये वर्तमान की आयु है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वर्तमान की आयु हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन बोलेगा 10 साल पहले। जब पहले की बात करेगा तो आप पहले जाएंगे, 10 साल पहले, ठीक। तो 10 साल पहले जाएंगे तो ये कितने का हो जाएगा? 25 का। ये कितने हो जाएगा? 30 का। भाई, आज आपकी आयु यदि 25 साल है तो 10 साल पहले कितने के रहे होंगे? 15 साल के रहे होंगे ना। एक बात समझ में आई? अभी इसी में मैं सारा चीज समझाऊंगा। ये सब चीजें आप लोगों को पता होगी, लेकिन आप मैथ जब सॉल्व करते हो ना, तो ये सब चीजों का आप दिमाग पे जोर ही नहीं डालते हो। बस यही जो मैं चीजें समझाने वाला हूँ ना, वो समझ गए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया ना, तो एज का कोई भी क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। अब कहेगा 10 साल बाद, 10 साल, 5 साल, 6 साल, जो भी क्वेश्चन कहेगा, हम 10 साल लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अभी हम समझा रहे हैं आपको, ठीक। 10 साल बाद कहेगा तो आप नीचे आ जाओगे, ठीक। अब ये 10 साल बढ़ेगा, आज 35 साल का है तो 10 साल बाद कहोगे अब सर 45 हो जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल, ये कितने का हो जाएगा? 50 का, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में ये एज तो देगा नहीं, देगा रेशियो के फॉर्म में। जो मैं बताना सब चाहता हूँ एकदम ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मैं इसको काट दूं 5 से तो यहाँ 7 आ जाएगा, रेशियो 8। इसको मैं काटूंगा तो 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। इधर मैं काटूंगा तो 9 रेशियो 10 आ जाएगा। मैं जो अब बताने वाला हूं उस पर ज्यादा गौर कीजिएगा। देखिए, यदि इस समय ये 35 का है और ये 40 का है, ठीक, तो 10 साल जब पहले जाएगा तो 10 साल ये भी छोटा होगा तो 10 साल ये भी छोटा होगा। कहने का मतलब इस एज में और इस एज में जितने का डिफरेंस राम में होगा उतने का ही डिफरेंस श्याम में होगा। कहने का मतलब यदि आपका भाई 5 साल आपसे छोटा है तो वो जिंदगी भर 5 साल ही छोटा होगा। मान लीजिए आज आप 20 साल के हैं, आपका छोटा भाई 15 साल का है। आज से 10 साल बाद आप कितने को हो जाएंगे? यदि इस समय 20 साल के हैं तो 10 साल बाद आप 30 के होंगे। जो आपका छोटा भाई है वह तो 10 साल बढ़ेगा तो वो 25 का हो जाएगा। ये बात समझ में आई? मतलब इधर की जो गैपिंग होगी वो इधर की गैपिंग सेम होनी चाहिए। देखिए, इधर यदि 10 का डिफरेंस है तो इधर भी 10 का डिफरेंस होना चाहिए। पहली चीज नहीं होगा तो हम उसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो आगे हम क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये चीज बराबर। दूसरी बात, यदि आपका भाई 5 साल छोटा है तो जिंदगी भर 5 ही साल छोटा रहेगा। कहने का मतलब इन दोनों की एज में 5 साल का डिफरेंस है तो यहाँ भी 5 का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 5 का है यहाँ 8 का हो जाए। यहाँ भी यदि सेम नहीं होगा क्वेश्चन में तो हम बनाएंगे, और जैसे ही ये बनाएंगे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब ये तो एज में देगा नहीं, देगा रेशियो में। अब देखिए, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है? 2 का। तो यहाँ से यहाँ का भी डिफरेंस 2 का होना चाहिए। नहीं होगा तो हम
बनाएंगे। बाद में बोलेगा देखिए यहाँ डिफरेंस 2 का है तो यहाँ भी डिफरेंस 2 का होना चाहिए, यहाँ 1 का है तो ऊपर भी 1 का होना चाहिए, नहीं होगा तो हम बनाएंगे। यहाँ 1 का है, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई थी, हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, 2 बार का रिवीजन हो जाएगा। ठीक, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसको मैंने काटा था 5 से तो 5:6 आया था, यहाँ काटा था तो 7:8 आया था, और यहाँ 9:10। हमने क्या बताया कि इधर का यदि डिफरेंस 2 है तो इधर का भी डिफरेंस 2 होना चाहिए, मतलब सेम होंगे, और इन दोनों के बीच की भी गैपिंग सेम होनी चाहिए। ठीक, इसी तरह इधर भी 2 का है तो इधर भी 2 का, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है। कहने का मतलब ये है यदि आपका छोटा भाई 2 साल आपसे छोटा है और आज आपकी उम्र 22 साल है और उसकी 20 साल है, तो 2 ही साल का गैप है ना, तो वो जिंदगी भर गैप का होगा। जब आप 40 के होंगे तो वो 38 का होगा, जब आप 50 के होंगे तो वो 48 का होगा। 2 ही साल का जिंदगी भर डिफरेंस चलेगा। यदि ये इससे रेशियो में 1 छोटा है तो जिंदगी भर रेशियो में 1 ही छोटा रहेगा। यदि यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है तो उसको हम इक्वल बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, जब आगे क्वेश्चन आएगा तब। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। आइए 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे इजी टू टफ पे चलेंगे। आज के बाद आपके पास ना रेशियो में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बस एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और पूरा मन से देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप बस देख रहे हैं और दिमाग कहीं और है, तो ऐसा ना कीजिएगा दोस्तों। न रेशियो में जब ये क्वेश्चन आपका आएगा एज में तो आप फंस जाओगे। ठीक, देखिए तो हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। ये इजी है, फिर मॉडरेट, फिर हाई लेवल के। और जो एसएससी जीडी का एग्जाम है ना, इससे बाहर का क्वेश्चन गारंटी के साथ बता रहा हूँ नहीं जाएगा। और जितने भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं सब एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है, ये मान के चलिए ये 100% है। और इससे बाहर के टाइप का नहीं आएगा, जबकि एज तो हर एक एग्जाम के लिए ही क्वेश्चन आता है, तो आपका कहीं भी एज का क्वेश्चन आएगा, छूटेगा नहीं। लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर करने को बोलिए। क्यों दोस्त, ये नया चैनल है, अभी आप हो सकता है पहली बार विजिट कर रहे हैं या इसके पहले भी विजिट कर चुके हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। ठीक, देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है नम्रता, कोई नम्रता है, कोई दिव्या है, इनकी आयु का रेशियो 4:7 है, अरे सॉरी 3 है। ठीक, अब उनकी आयु का योग 28 है। कहने का मतलब रेशियो में जोड़ा जाए तो कितना है, 7 है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 7 नहीं है 28 है। 28 का मतलब इससे कितना गुना ज्यादा है, 4 गुना। तो उसी तरह किसका पूछा है, 4 वर्ष बाद उनकी आय का योग, मतलब 4 वर्ष ये और 4 वर्ष ये। तो पहले हम वर्तमान में निकालें फिर 4 वर्ष बाद चलेंगे। वर्तमान में निकालेंगे तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और यहाँ 3 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 16, 12, 28 है, 28 पहले दिया था। अब बोल रहा है 4 वर्ष बाद, अभी तो हम लोग वर्तमान में है, 4 वर्ष इसमें जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, इसमें 4 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, काटना है तो 4×5 = 20, 4 चौको 16, यानी 5:4 कहाँ पे है, पहला ही ऑप्शन है। तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, अब वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्त। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, असली कहानी जो है ना, जो हमने बताया है वो ट्रिक अभी बीच में आपको मिलेगी जब वो टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, x और y 7:3 के अनुपात में है, इनका योग देखा जाए तो कितना है 10। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 10 नहीं है 50 है, इससे कितना गुना ज्यादा है। अब काटेंगे 10 से 50 में 5, तो आपसे पूछा किसका है, जिसका पूछा उसमें गुणा कर दीजिए, x का है तो x का भी 7 ना होके इससे 5 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा 35। y का पूछता तो यहाँ देखिए एक ही क्वेश्चन में मैं कई क्वेश्चन बना रहा हूँ, y का पूछता
तो 5 से यहाँ गुणा करते 15 आता। इन दोनों का अंतर पूछता तो अंतर आता कितना 4 का, यहाँ 5 का गुणा कर देते, अंतर 20 का रह जाएगा। ठीक, जैसा क्वेश्चन पूछेगा ना उस हिसाब से आपको आंसर देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने अब किया है, अब धीरे धीरे हम उस लेवल पे आ रहे हैं जिसपे आपको वो ट्रिक पता चलेगी। क्या कह रहा है, ए बी की वर्तमान आयु। ठीक, प्रेजेंट की बात मैं कर लेता हूँ। प्रेजेंट में ए बी की आयु कितना है, ए बी का आयु का अनुपात कितना है 5:4। फिर 2 वर्ष पूर्व बोला है, 2 वर्ष पूर्व जाना है हमें, कितना जाना है 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक, उनकी आय का अनुपात 4:3। ठीक, अब देख लेते हैं, यहां से इसके बीच का अंतर 1 है, कोई बात नहीं, यहाँ भी 1 है, यहाँ तो ठीक है। 4 से 5 1 साल का गैप है, 3 से 4 1 साल का गैप है, मतलब यहाँ हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। इनका गैप देखिए, एक्चुअली में 4 से 5 होने पर गैप 1 का है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 1 का नहीं 2 का है, क्योंकि 2 वर्ष पर पूर्व गया है, 2 वर्ष, इससे कितना गुना ज्यादा 2 गुना ज्यादा। तो अब हमसे देखिए पूछा क्या, ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु 5 न होके से 2 गुना ज्यादा कितना हो जाएगी 10 ईयर। यही आपका आंसर। जब ये बराबर नहीं रहेगा उसके लिए आपको मुश्किल होगी, तो उस क्वेश्चन का थोड़ा सब्र कीजिए, वो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो संयोग की वर्तमान आयु। यदि ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं एज का, तो आज के बाद आपको इससे 4 से 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। यदि आज की पूरी क्लास आप एज की देख रहे हो मेरी, तो आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको 4 से 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, यदि प्रॉपर ढंग से समझ लिया तो हम इसको एक एक लाइन एक एक शब्द समझा के चलूंगा। ठीक, 3 लोग हैं, मैं मान लेता हूं 3 लोग। पहला अक्षर लिख रहा हूं, किरण का पहला अक्षर, संयोग का यस और नम्रता का यन मैंने लिख लिया। इनकी योग यहाँ प्रेजेंट में दे रखा है 93। ये अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट यानी वर्तमान। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन उतार रहा हूं, फिर बताऊंगा कैसे करना है। अब 10 साल पहले बोला है, 10 साल पहले जाना है, तो इसका मतलब माइनस में जाना होगा हमें। कितना जाना है 10 साल। ठीक, कोई बात नहीं। इनकी आय का रेशियो 2 है, 3 है और 4 है। इतना अभी क्वेश्चन दिया है, मैंने कुछ किया नहीं है, ये जो क्वेश्चन दिया है उसी को यहाँ मैंने छाप दिया। एक बात बताइएगा, यदि आज आपकी उम्र 30 साल है, तो 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 10 वर्ष कम करेंगे ना, यानी 10 साल आप छोटा होंगे ना, और आपके छोटे भाई की उम्र 25 साल है, तो वो भी 10 साल पीछे जाएगा। ठीक, तो एक बात बताइएगा, ये प्रेजेंट में 93 लिखा है और मैं 10 साल पहले जा रहा हूँ, 10 साल पहले जा रहा हूँ, यहां से मैं घटा के यहाँ आना चाहूँ, यहाँ योग कितना रहेगा, तो आप कहेंगे 63। कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। देखिए यहाँ प्रेजेंट में तीनों का योग 93 है, ठीक समझ में आ गया, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ 63 कैसे आ गया। मैं बिल्कुल पूछिए मुझसे, ऑफलाइन के क्लास में बच्चे पूछते थे, तो मैं बताता हूँ। 10 साल किरण छोटा होगा, 10 साल सहयोग भी छोटा होगा, 10 साल नम्रता भी छोटी होगी, यानी 10, 20, 30, यानी इसमें से 30 घटाएंगे हम। भाई मैंने क्या बोला है शुरू में, यदि कोई 10 साल पहले जा रहा है तो भाई 10 साल ये भी तो पीछे जाएगा, 10 साल ये भी पीछे जाएगा, क्योंकि ये जो दिया है 10 साल पहले का रेशियो दिया है, यानी 10 साल ये छोटा हुआ, इसमें से घटा दिया 10 साल, 10 साल इसका भी घटाएंगे, 10 साल इसका भी घटाएंगे, अब 63 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इतनी बात क्लियर। आगे देखिए जोड़िए, 2, 3, 5, 4, 9, योग इनका 9 नहीं है, कितना है 63, इससे कितना गुना ज्यादा 7 गुना ज्यादा। तो हमसे पूछा क्या संयोग, तो हम सिर्फ संयोग को लेके चलेंगे,
संयोग का हम बता रहे हैं, बाकी इन दोनों का आप कमेंट बॉक्स में छापोगे। संयोग भी ये 3 ना होके इससे कितना 7 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा 21 का। लेकिन कब होगा? 10 साल पहले। हमसे वर्तमान में पूछा है, वर्तमान में आने के लिए 10 साल और जोड़ना पड़ेगा, तो कितना का हो जाएगा 31, क्योंकि ये तो 10 साल पहले की एज है, तो 31 आंसर है। इस तरह ही क्वेश्चन आप करोगे। अभी आइए इस टाइप के क्वेश्चन और लेता हूँ कि प्रॉपर आप लोगों को समझ में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 है। कोई बात नहीं, तो प्रेजेंट में बात कर रहा है वर्तमान में, तो ए हो गया, बी हो गया, सी, इनकी आयु का योग 90 दिया हुआ है। कोई बात नहीं, ठीक। 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो हम 6 वर्ष पहले चलते हैं। इनकी आय का रेशियो 1:2, मतलब रेशियो 3। अब देखिए 6 साल ये भी छोटा होगा, 6 साल ये भी छोटा होगा, 6 साल ये, यानी तीनों मिला के 18 साल छोटे होंगे। तो 18 साल छोटे होंगे तो उस समय इनमें से 18 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 72। भाई 6 साल ये भी छोटा होगा, 6 साल ये, 6 साल ये तो वर्तमान का योग 90 है ना। 6 साल पहले का रेशियो दिया है, तो हमें 6 साल पहले जाने के लिए तीनों का 6 से साल लेके घटा के यहाँ 72 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब इनकी रेशियो का योग देखिए कितना हो रहा है 6, लेकिन ऐसे तो 72, इससे कितना गुना ज्यादा, 6 कम 6, 6 दूनी के 12 गुना है। तो इसी तरह ये 3 ना होके इससे 12 गुना ज्यादा कितने का हो जाएगा 36। तो ये 36 कब का आएगा? 6 साल पहले का। और हमें 6 साल प्रेजेंट में आना है, तो 6 साल और जोड़ेंगे तब तो आएंगे, कितना आ जाएगा 42। यही हमारा आंसर। तो देखिए दोस्त, एज का जो क्वेश्चन है ना, वो इसी टाइप का बनता है। अब जो बात अभी तक जिस क्वेश्चन का आप इंतजार कर रहे थे, वो क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है, मतलब 5:7 के अनुपात में, ये प्रेजेंट में है, वर्तमान में। अब कह रहा है 18 वर्ष पहले जा रहा है। 18 वर्ष पहले इनकी आय का रेशियो 8:13 है। अब देखिए जिस क्वेश्चन का आपको इंतजार था वो ये। बड़ा भाई 7 साल का है प्रेजेंट में, और छोटा भाई 5 साल का है, यानी दोनों के बीच 2 साल का गैप है। और 18 साल पहले ये गैप 5 का कैसे हो जाएगा? भाई जब आपका छोटा भाई 2 साल का है, तो जिंदगी भर 2 ही साल छोटा रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप केवल दूध पीते थे, वो दूध में बोरोन बीटा मिला के पीता था, ऐसा तो है नहीं। तो देखिए इसमें 2 का गैप है, यहाँ 5 का, यहाँ देखिए 5 और 8 मतलब 3 का गैप है, यहाँ देखिए 6। जब 18 साल ये पीछे गया, तो 18 साल ये भी, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए ना। सेम नहीं है तो मैंने कहा था बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे आइए चेक करते हैं। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का, ठीक। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है 5 का। इस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 का यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16, यहाँ करेंगे तो कितना होगा 26। इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। अब जो ये गोले में है ना, इस पे हमारा खेल चालू होगा, इसी पे क्वेश्चन सही या गलत आएगा। इतनी बात समझ में आई। मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, इस डिफरेंस से नीचे वाले में मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 5 का किया, यहाँ भी इस 2 का यहाँ किया और यहाँ किया। अब देखिए ये डिफरेंस सेम आ रहा है, देखिए 9 का डिफरेंस है, यहाँ भी देखिए 9 का डिफरेंस है, यहाँ देखिए 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है। अब सेटिस्फाई हो गए। देखा जाए तो यहाँ 9 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 9 साल पहले थोड़ी गया था, 18 साल, मतलब कितना गुना ज्यादा, 9 दूनी के 18, 2 गुना। इसी तरह ये 25 ना होके इससे 2 गुना ज्यादा कितना रहा होगा 50 साल का, और ये 35 ना होके इससे 2 गुना ज्यादा कितना रहा होगा 70 साल का। यही हमसे पूछा था कि उनकी आय, तो उनकी उम्र है, तो 50 और 70। यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आता है,
बार बार परेशान करता है। और कितने मुश्किल से यदि समझ में आ गया तो 5 सेकंड से ज्यादा आपको लगने वाला नहीं है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, आप वीडियो को रोक के एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। यदि ये क्वेश्चन बना ले गए तो समझ लीजिए आपको एज पूरी तरह आ गया। ठीक, और हम बता रहे हैं, फिर उस सोल्यूशन से आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब वीडियो को रोक के एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। रीना मीना की आयु का अनुपात, कोई रीना है और मीना है, ठीक, इनकी आय का अनुपात 3:1 है। ठीक है, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, मतलब हमें अब नीचे आना है। देखिए पहले बोलता तो अब हम ऊपर जाते भाई, पहले जाते, लेकिन यहाँ बाद की बात की है तो 10 साल बाद नीचे आएंगे। अब इनकी आय क्या बोला, रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी, मतलब मीना यदि 1 रहती तो ये 2 गुनी हो जाती। ये क्वेश्चन में कह रखा है। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आय का मतलब 5 वर्ष पहले हमसे पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं भैया, यहाँ भी वर्तमान में एक ही उम्र है, 10 साल बाद भी एक ही है। ये कुछ तो समझ में नहीं आया, ऐसा कोई चंपरास तो बना नहीं कि जो खा के एज वही रुक जाए। ठीक, तो अंतर देख लेते हैं। अंतर देखेंगे तो यहाँ 1 का अंतर आ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ 2 का अंतर आ रहा है। तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 का यहाँ, 1 का जब इसमें करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, 3 कम, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, इस 2 का करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 2। अब देखिए यहाँ 1 से 2 यानी 1 का डिफरेंस, 3 से 4 1 का डिफरेंस, यहाँ देखिए 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। अब हमारा क्वेश्चन खत्म। यहाँ देखा जाए तो कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं 10 साल का है, तो कितने का, 10 गुना। तो इसी तरह वर्तमान 3 ना होके 30 हो जाएगी, और यहाँ ये 10 साल की हो जाएगी। अब बोला 5 साल पहले, 5 साल यहाँ पहले आना है। यदि वर्तमान में इस साल हम 30 साल के हैं तो 5 साल पहले आप कहेंगे सर अब 25 के रहे होंगे, हम कहेंगे बिल्कुल। ये कितने का हो जाएगा, ये भी 5 साल का हो जाएगा भाई। अब यहाँ रेशियो पूछा है तो 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 25 5 बार में, यानी 5:1। बताइए यहाँ कहीं कैलकुलेशन आपको लंबा चौड़ा दिखा? बस ये फोटो बनानी है, ये फोटो आप बना ले गए तो क्वेश्चन आपका आंसर। बताइए ये फोटो बनाने में कितनी सेकंड आपको लगने वाली है? मुश्किल से 4 से 5 सेकंड। बताइए ना, ये फोटो बनाने में कितना समय लगेगा? उसके बाद जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा आपको डिजाइन करना है। इस फोटो में कोई भी अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा, पहले जो क्वेश्चन दिया उस हिसाब से इसको रखिएगा। यदि ये बराबर है तो फिर कुछ करना नहीं है, बराबर नहीं है तो बस इन दोनों का डिफरेंस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब इतना 2 4 10 का गुणा तो आता ही होगा आप लोगों को, अब इतना नहीं कैलकुलेशन कर पाएंगे तो कैसे एग्जाम निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का खाली फोटो तो बनाइए, जैसा जैसा क्वेश्चन दिया देखिए हम छाप रहे हैं, आप भी छापते रहिए। 6 वर्ष पहले, देखिए इसमें दोनों की बात किया है, वर्तमान, वर्तमान यानी प्रेजेंट। ठीक, तो प्रेजेंट में कुछ दिया ही नहीं है। प्रेजेंट में एक कमल है के और एक सुरेश है यस। तो ये जो आई भाई दोस्त वो 6 वर्ष पहले की है। जो ये रेशियो आपको दिख रहा है ना 6:5, ये 6 वर्ष पहले की है, यानी 6 वर्ष हम पहले चलते हैं। इनका रेशियो कितना दे रखा है, 6:5। ठीक, आगे बोलते हैं जबकि 4 वर्ष बाद, यानी ये जो रेशियो है ये 4 वर्ष बाद का है, यानी 4 वर्ष बाद का क्या दिया है, 11:10। ये क्वेश्चन में दे रखा है, सुरेश की वर्तमान आयु पूछी है। बस इतना क्वेश्चन में वो दे रखा है। अब देख लेते हैं क्या क्या दिया है। देखिए इन दोनों का डिफरेंस 1 का है तो नीचे भी 1 का होना चाहिए। ठीक, 1 का है, कोई दिक्कत नहीं। 5 से ये 10 यानी 5 साल का गैप है, तो 6 से 11 यानी 6 5 11 यानी 5 साल का, यहाँ कुछ नहीं करना। अब देखा जाए तो ये भैया 5 साल का गैप है। ठीक, लेकिन देखा जाए तो 6 साल ऊपर वाला ये 6 साल, ये टोटल गैप 10 साल का होना चाहिए। देखिए 6 यहाँ है
4 यहाँ, यानी 10 साल का होना चाहिए। इससे कितना गुना ज्यादा है? 2 गुना ज्यादा है। 5 दूनी की 10। इसी तरह इसकी आयु 6 ना होके कितनी रही होगी? 12। इसकी 10। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। देखा जाए तो ये 5 का है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस यहाँ 6 साल पहले है, ये 4 साल नीचे, यानी 10 साल का डिफरेंस है। यहाँ देखिए, यहाँ जो गैप आ रहा है, यहाँ 6 साल पहले गया है और ये 4 साल बाद आया। एक्चुअल गैप 10 साल का है, इससे कितना गुना ज्यादा? 2 गुना ज्यादा। तो उसी तरह ये 6 ना होके इससे 12 हो जाएगा, ये 5 ना होके 10 हो जाएगा। लेकिन ये 6 साल पहले की है एज, हमें वर्तमान में आना है। किसका पूछा है? सुरेश। तो सुरेश कौन है? सुरेश ये है। तो 6 साल इसमें जोड़ देंगे तो हम वर्तमान में आ जाएंगे, तो 16 आ जाएगा आंसर। अब देखिए, अब नीचे से भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, नीचे से भी आ सकते हैं। नीचे करते 2 का मल्टीप्लाई तो ये 20 आता, लेकिन ये 20 कब है? 4 साल बाद है। हम कहूँ 4 साल बाद आप 20 के हो जाओगे तो इस समय कितने के रहे होगे? 16 के, यानी यहाँ से आपको 4 घटाना पड़ेगा, तब आपको 16 आ जाएगा, क्योंकि ये बाद वाला है। आप चाहे ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर जाओ, बात एक ही है, आंसर सेम आएगा, 16 ही आएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। मतलब एक फादर है, ठीक, और दूसरा सन है। क्या कह रहा है? यदि 4 गुनी मतलब सन 1 साल का होगा तो फादर 4 साल का, यही 4 गुनी बोला है। ठीक, आगे बढ़िए। 5 वर्ष पहले, मतलब हमें 5 वर्ष पहले जाना है। क्या कह रहा है? कि पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, मतलब पुत्र 1 था तो फादर 9 गुना था। ठीक, ये क्वेश्चन में अभी छपा हुआ है और हमसे पिता की वर्तमान उम्र पूछी है। कुछ नहीं करना है, बेटा पहले भी 1 है, अब भी 1, अब तो बनाना आता होगा। यहाँ डिफरेंस देखिए कितने का है? 3 का। यहाँ डिफरेंस देखिए कितने का है? 8 का। तो 8 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने का आ जाएगा? 32। 8 एकम 8। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने का आएगा? 27। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने का आएगा? 3। अब देखिए गैप 3 से 8 यानी 5 का डिफरेंस है, 27 से 32 5 का डिफरेंस है। इधर डिफरेंस देख लीजिए 24 का है, ये भी 24 का। अब काम हो गया। देखा जाए तो 27 से ये 5 गुना ज्यादा है, तो ये भी एक्चुअल में ये 5 गुना है, तो यानी एक जो एज है वही रह जाएगी। तो पूछा गया है कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की यही उम्र 32 ही रहेगी। ठीक, देखिए कितनी इजी तरीके से हो गया। बताइए, ये मुश्किल से यदि आपको आ जाएगा ना, 4 से 5 सेकंड से ज्यादा का नहीं होगा ये क्वेश्चन। यदि आपने प्रॉपर चीजें सीख ली तो अब एज में आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप कोई भी मैथ की बुक उठाइए, उसमें एज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए और लाइन से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तिगुनी है। ठीक, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी, तो मेरी वर्तमान आयु बताइए। कोई दिक्कत नहीं, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। प्रेजेंट की बात कर रहा है, एक फादर है, दूसरा सन है। पुत्र की आयु से त्रिगुनी, यानी पुत्र 1 होगा तो फादर 3 गुना होगा। ये क्वेश्चन में बोल रखा है 3 गुना। 5 वर्ष पश्चात, चलिए 5 वर्ष पश्चात चलते हैं। 5 वर्ष पश्चात कितना है? 2.5 गुनी। 2.5 गुनी यानी ये 1 होगा, तो 2.5 देखिए 2 तरह से लिखा जाता है, या तो इस तरह भी 2.5 लिख सकते हैं या तो इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो मैं बताना चाहता हूं, ये 1 है तो ये 2.5 गुना है। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूंगा। 2.5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 सही 1/2। ठीक, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 और नीचे 5 से काटेंगे 2, ये आ जाएगा। और इसको भी बदलेंगे,
तो 5/2 आ जाएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, 2.5 जैसे भी लिखना हो वैसे भी लिखिए। चलिए हम 5/2 लिख दे रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक, अब ये 2 है, इधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ये किस तरह डिजाइन होगा ये देख लीजिए। एक एक लाइन में बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इधर 2 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। अब देखिए 2.5 गुना है कि नहीं है, 2.5 गुना दिख रहा है ना आप लोगों को, इसका 2.5 गुना है ना, आ गया ना, इतना क्लियर है। एक एक शब्द बताया, कहीं यूट्यूब पे ऐसे नहीं मिलेगा आप लोगों को। अब देखिए ये 3 से 5 हो रहा है, 2 की गैपिंग, यहाँ 1 की गैपिंग, ऐसे कैसे हो सकता है, मामला कुछ गड़बड़ है। तो आइए सही करते हैं। यहाँ 2 की डिफरेंस, यहाँ कितने का है, 3 का है। जब यहाँ करेंगे तो 3 के लिख के 9, 3 1 का 3, यहाँ करेंगे तो 10, यहाँ करेंगे तो 4। अब जो ये है ना सर्किल में, इस पे हमारा खेल होगा, बाकी अब इससे हमसे नहीं मतलब है, इससे अब काम खत्म हो गया, बस इसका काम खत्म। इसका डिफरेंस देखिए 1 का आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 साल बोला है, यानी 5 गुना ज्यादा। तो वर्तमान में ये 9 ना होके इससे 5 गुना ज्यादा कितने का हो जाएगा, 45। किसकी आयु पूछी, तो मेरी आयु, यानी 45 साल, यही आंसर। अब बताइए एज में क्या दिक्कत है। मैंने एज का हर टाइप का क्वेश्चन 1 2 3 कराया ही कराया है। अब आपके पास प्रैक्टिस की जरूरत है। यदि प्रैक्टिस कर ले जाते हो दोस्त, तो एज का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम हॉल में आपसे न बने। यदि आप इसी तरह मैथ को पढ़ना चाहते हो एकदम इजी टू लैंग्वेज में, इजी, चाहे किसी भी टाइप का हो, कोई भी टॉपिक हो मैथ का, तो A2 एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वो चैनल है जो आपको मैथ में इतना बूम दिलाएगा, इतना तगड़ा मैथ में आपको बना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 5 से 10 सेकंड में हर एक टाइप का क्वेश्चन, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आपको कराने को मिलेगा। इस चैनल पे वही क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।